महिला सशक्तिकरण को समर्पित हमारे इस खास कार्यक्रम मैं साहस हूं के इस एपिसोड में हमने चुना है अपने साथ बात करने के लिए वंदना सोलंकी को। वंदना जी एक विद्यालय का संचालन कर रही है कानपुर नगर में। विद्यालय के साथ साथ कोर्ट में जाकर के वकालत की प्रैक्टिस भी करती हैं और साथ ही साथ एक एनजीओ के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके अधिकार, उनके रोजगार की व्यवस्थाओं में भी लगी रहती हैं। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अतुल आक्रोश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मीडिया वॉइस। वंदना जी आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। विद्यालय आप चला रही हैं पिछले कई सालों से, जी। तो ये विद्यालय में इंटरेस्ट कैसे आया कि विद्यालय को किस शिक्षा के क्षेत्र में आना? फिर उसके बाद आपने जारी रखी, पढ़ाई करते हुए आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं, यानी आपने एलएलबी अपना कंप्लीट किया और एनजीओ भी है। तो शिक्षा के क्षेत्र को चुनने के पीछे क्या कोई खास वजह या कोई खास कारण रहा? जी, बिल्कुल खास वजह रही। जैसा कि हमारे पिताजी ने इस संस्था की नींव 1996 में रखी थी और उसके बाद जो है हम पिताजी के साथ काफ़ी सारे विद्यालय के अध्यापक सारे ही इसको संचालित करते थे। जैसा कि मेरी शिक्षा कंटिन्यू चल रही थी, उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और शिक्षा का स्तर हर समय-समय पे बदलता ही जा रहा है। तो हमारा विद्यालय जो है यूपी बोर्ड मान्यता प्राप्त है हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई का स्तर बदल ही रहा है। तो समय को देखते हुए जब हमने बीएड कंप्लीट किया, तो मुझे लगा कि कुछ चेंज आना चाहिए स्कूल में। तो मैंने उसमें फिर सहभागिता दिखाते हुए अपने विद्यालय को खुद ही जॉइन किया और तरह-तरह की एक्टिविटीज़ करते रहे और इस तरह से मैंने इसमें अच्छा, जब आपने इस फील्ड में आने का सोचा, विद्यालय में आप जब प्रिंसिपल बनी हैं, तो घर वाले आपके इस फैसले से कितना संतुष्ट थे? घर वालों ने कभी भी मेरे फैसले को नकारा ही नहीं है, सच तो ये है और उन्हें बहुत खुशी ही है कि मैं अपने ही विद्यालय को दिन ब दिन तरक्की की ओर लेकर के जा रही हूँ। अच्छा, जब से आपने विद्यालय इस कुर्सी पे आप आई प्रिंसिपल की कुर्सी पे, तब से लेके अब तक में आपका अगर हम कहें व्यक्तिगत अनुभव किस तरह का रहा शिक्षा को लेके? क्या लगता है कि जो शिक्षा हमारे यहाँ दी जा रही है विद्यालयों में, क्या ये शिक्षा किसी भी एक बच्चे को पूरी तरह से सामाजिक बना पाने के लिए पर्याप्त है? नहीं, शिक्षा सिर्फ शिक्षा ही किसी छात्र को या किसी बच्चे को सामाजिक बनाने के लिए पूर्णतः पर्याप्त नहीं है। जब तक उसके घर का माहौल चेंज नहीं होगा, जब तक उसके माता-पिता का उसके प्रति माहौल नहीं चेंज होगा, तब तक कोई भी चीज़ सिर्फ शिक्षा पे ही डिपेंड नहीं है। अच्छा, विद्यालय के साथ-साथ आप जो है कोर्ट में जाती हैं प्रैक्टिस करने भी, चूँकि आपने एलएलबी अभी चर्चा में बताया कंप्लीट कर लिया आपने। जी। कोर्ट में जाती हैं तो क्या लगता है आपको कोर्ट को देख करके वहाँ पे समय देने के बाद कि जो महिला अधिकारों की, महिला सशक्तिकरण की लगातार बातें की जा रही हैं, बराबरी की बातें की जा रही हैं, इन बातों में क्या लगा कितना दम है इन बातों में? अथक प्रयासों के बाद हम अपने समाज में महिलाओं को वो दर्जा देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और किया भी जा रहा है। और जैसा कि कोर्ट में जाते हैं और चीज़ों को सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं महिलाएँ जो कानूनन जानकारी से अनभिज्ञ हैं, तो वो कहीं न कहीं पीड़ित तो हैं ही और उसके साथ-साथ मैं परिवार परामर्श केंद्र में भी काउंसलरशिप पे हूँ। तो वहाँ पे भी जब शिकायतें आती हैं, तो महिलाएँ पीड़ित हैं और उनको अवेयर करने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। परामर्श केंद्र में अगर आप हैं एज़ ए मेंबर, तो अभी तक जितने केस आए उसमें क्या सारे केसों में महिलाएँ मतलब पीड़ित रही हैं या कई बार ऐसा भी सुनने में आता रहता है? अब चूँकि समय बदल रहा है, तो बदलाव के साथ-साथ अब तो ये भी आ गया है ना, एक नया चला है कि भई पुरुष भी पीड़ित है। जी, तो ऐसे भी कुछ केसेस मिले जहाँ पे पुरुष पीड़ित हो महिलाओं से, बल्कि महिलाओं ने उल्टा ही आरोप लगा दिया हो? जी। जब देखिए जब महिला आती है, प्रार्थना पत्र अपना देती है, तब तो यही लगता है कि हाँ, एक ही पक्ष बहुत ज़्यादा पीड़ित है। मगर वहाँ पर हम लोग दोनों पक्षों को बुला करके, बिठाल करके बात करते हैं। तब जो सच्चाई है वो सामने आती है, फिर उसमें दोनों पक्षों से बात करके और समझौता कराने का पूर्णतः प्रयास करते हैं हम लोग। अब ये बताइए जैसे महिला सशक्तिकरण की जिस तरह की बातें हैं और जो ग्लैमर है महिला सशक्तिकरण को लेकर के और तरह-तरह की चीज़ें हैं मार्केट में, कह लें पूंजीवाद बाज़ार कह लीजिए या सामाजिक बाज़ार कह लीजिए, हर जगह वही हावी है। कितना संतुष्ट हैं आप इन जो दिखाया जा रहा है? चाहे वो टीवी चैनल की बात हो, चाहे वो मीडिया हाउस की बात हो, चाहे अखबार की बात हो और चाहे
हमारे आपकी आपसी बातचीत कहीं भी बैठ करके होती है, तो जो महिला सशक्तिकरण की जितनी बातें होती हैं, जितना दिखाया जा रहा, इससे आप कितना संतुष्ट हुई हैं अभी तक? पूर्णतः तो संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ, मगर प्रयास जारी है। मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ, बस प्रयास जारी है। मतलब प्रयास जारी है, तो कुछ परिवर्तन दिख रहा है आपको? हाँ, हाँ, बहुत सारे स्तरों में परिवर्तन दिख रहा है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अब लोग निम्न स्तर के पहले होते थे, तो वो उनके दिमाग में मेंटालिटी सेट रहती थी कि लड़कों को इंग्लिश मीडियम में डालो, लड़कियों को हिंदी मीडियम में डालो। ये चेंज आ रहा है लोगों में। अब शिक्षा का स्तर जो है वो बराबरी पे आ रहा है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए भी। तो मैं देख रही हूँ चेंज को। आप किस तरह से, जैसे आप लगातार सोशल वर्क में भी सक्रिय रही हैं, जी, तो आपकी फाउंडेशन भी है वंदना वेलफेयर फाउंडेशन। हाँ जी। तो इस एनजीओ के थ्रू आप किस तरीके से महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए काम कर रही हैं? हमारी वंदना वेलफेयर सोसाइटी है और इसके तहत जो है हम सिलाई का और ब्यूटिशियन का कोर्स चला रहे हैं निशुल्क, जिसमें सभी महिलाओं को सारा सामान भी हम यहीं से प्रोवाइड करते हैं। और अभी तक मैंने 80 महिलाओं को जो है कोर्स कंप्लीट करवाया है और उन्हें कहीं न कहीं कुछ न कुछ घर पे ही कार्य कराने का प्रयास कर रही हूँ। जी। तो ये बताइए, लगातार आप तीनों जगह एक तरह से देखा जाए काम कर रही हैं, बहुत अच्छा है कि इन तीनों जगहों पर, चाहे वो कोर्ट का मामला रहा हो, चाहे एनजीओ का मामला रहा हो, कोर्ट में भी देखा जाए तो आज भी अगर हम बार में जाएँगे, तो महिलाओं की संख्या बहुत कम दिखाई देती जी, कम है ना? जी, तो जब महिलाओं की संख्या कम है, यानी कि वो क्षेत्र भी पुरुषों के आधिपत्य में ही है कहीं न कहीं। जी, एनजीओ की बात करिए तो एनजीओ में भी आपको पुरुषों की संख्या ही ज़्यादा दिखाई देगी। जी। इन ऐसे में, इस कंडीशन में कभी मतलब किसी तरह की दिक्कत कह लीजिए, या कहते हैं संकोच, झेप, इस तरह की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता? भैया सामना करना पड़ता है मगर हमेशा से ही चला आया है कि महिलाओं को अपना हक पाने के लिए उन्हें अपनी आवाज़ उठानी ही पड़ती है। तो उसी चीज़ का सामना करते हुए हम कहीं पे भी रहें, हमें अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने हक के लिए आगे आना ही पड़ेगा। तभी हम उन चीज़ों से पार पा सकते हैं। तो किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की समस्याएँ आपने खुद फेस की हैं? क्योंकि जब आपने समस्याएँ फेस की हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको ये तो अंदाज़ा हो ही जाएगा कि आम महिला, क्योंकि आप पढ़ी-लिखी हैं, तेज़-तर्रार हैं, अपने अधिकारों को जान रही हैं। ऐसे में जो आम महिला है, जो ना तो अपने अधिकारों को जानती है, ना कानून का ज्ञान है, ना पढ़ी-लिखी, तो आपको किस तरह की समस्याएँ फेस करनी पड़ी इन क्षेत्रों में अभी तक? विद्यालय के क्षेत्र में अगर बात करें, तो बहुत छोटी-सी उम्र से हमने सारी चीज़ों को सीखना, समझना और जगह-जगह सरकारी दफ़्तरों में जाना, स्टार्ट जब मैंने किया था, तो कई बार ऐसा हो जाता था कि मेरी छोटी उम्र की वजह से मुझे टोक दिया जाता था और लड़की है, अभी अनमैरिड है, क्या करेगी, कैसे करेगी? बट यही हुआ ना हमेशा कि सुनो सबकी और करो अपने मर्जी की। इसी साहस के साथ मैं हमेशा से ही आगे बढ़ती रही हूँ और माता-पिता का इतना आशीर्वाद है कि वो मुझे हमेशा ही मोटिवेट करते रहते हैं, प्रोत्साहन देते रहते हैं। तो बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। ये थी हमारे साथ वंदना जी थीं, हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम आपको भी ऐसे ही कुछ और अन्य चेहरों से भी रूबरू कराते रहेंगे। जय हिंद।